आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। हमारे स्टोमक या मैदे के अंदर जब तेजाबियत बढ़ जाती है तो ये तेजाबियत या एसिडिटी हमारे स्टोमक की वॉल को डैमेज कर देती हैं। हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर क्या होती है, इसकी काजेज क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट कर सकती हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्हाट इज गैस्ट्रिक अल्सर? कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाती है। स्टोमक के अंदर कुछ एसिड प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो इस खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज, घर के काम काज, एक्सरसाइज वगैरह कर पाते हैं। जब स्टोमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो मैदे के अंदर तेजाबियत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये एसिड हमारे स्टोमक की अंदर वाली लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और स्टोमक के अंदर अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम कोई चटपटी चीज खाते हैं तो वो स्टोमक के अंदर इन जख्म पे जाके लगती है, जिसकी वजह से हमें स्टोमक के अंदर जलन पैदा होती है। इस कंडीशन को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। या वजूहात क्या हो सकती हैं? सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस को बढ़ा देता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल या ऐसी फूड का इस्तेमाल करना जो चटपटी या स्पाइसी हो, जिनमें मसाला ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी गैस्ट्रिक अल्सर काज करने का बाइस बन सकते हैं। ज्यादा मेडिसिन या एसिड का ज्यादा इस्तेमाल भी गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस को बढ़ा देता है। साइन एंड सिम्टम्स से क्या अलामात जाहिर होती हैं? स्टोमक के अंदर पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। स्टोमक के अंदर जलन पैदा होती है। सीने के अंदर जलन पैदा हो सकती है। हमारी फूड या डाइट अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, गैस्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है ताकि गैस्ट्रिक अल्सर को डायग्नोज किया जा सके। एंडोस्कोपी एक ऐसा आला होता है जो एक ट्यूब हमारे स्टोमक के अंदर इंसर्ट की जाती है, जिसकी वजह से हम स्टोमक की लाइनिंग को क्लियर तरीके से देख सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, प्रोटीन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टोमक के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं और उनको डिक्रीज करते हैं। स्टोमक के अंदर इन्फेक्शन को कम करने के लिए ओमिप्रामिजोल का इस्तेमाल किया जाता है। ओमिप्रामिजोल गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गैसेस को कंट्रोल किया जा सके। डोमपेरिडोन ज्यादातर वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओमिप्रामिजोल स्टोमक के अंदर जख्म को, वाउंड को हील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंटासिड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप स्टोमक के अंदर एसिड को कंट्रोल करती हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और शेयर लाजमी करें।